प्रिय बच्चों, कल हमने हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कबीरदास जी की साखियों में से पहली साखी की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम अगली 2 साखियों को पढ़ेंगे व समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की शक्ति और बाह्य आडंबर आदि का विरोध है और कर्मों की महत्ता बताई गई है। तो आज हम साखियों को जो शुरू करेंगे उसमें प्रेम के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। आइए साखी शुरू करते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। शब्दार्थ देखेंगे। प्रेमी, प्रेम करने वाला यानी प्रभु की भक्ति से यहाँ पे अर्थ निकलेगा। फिरौं यानी घूमता हुआ, और होई यानी हो जाता। अब भावार्थ देखेंगे। कवि कहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, पर अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त नहीं मिला। जब 2 सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारे विष, सारी बुराइयां सब समाप्त हो जाती हैं तथा मन भी अमृत रूपी अच्छाइयां आ जाती हैं। एक दूसरा अर्थ भी निकलता है, उसे देखने का प्रयास करें। अहंकार का अर्थ होता है मैं, जो मैं करता है, हर समय अपने आप बारे में सोचे, अपने पर घमंड करे, वह अहंकारी। तो अहंकारी प्रभु को ढूंढ रहा था, पर प्रभु की प्राप्ति उसे नहीं हो रही है। ईश्वर की प्राप्ति होते ही अहंकार सद्गुणों में बदल जाता है। अगर आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, प्रेम को प्राप्त कर लिया, तो जो आपका घमंड है, आपका अहंकार है, वो सब एक अच्छाइयों में बदल जाता है। आइए अब तीसरी साखी पढ़ें। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। हस्ती संस्कृत का शब्द है यानी हाथी। सहज यानी अपने आप प्राकृतिक रूप से। दुलीचा कालीन को कहते हैं। स्वान अर्थात कुत्ता। भूखन दे यानी भूखने दो, और झक मारना यानी सब बर्बाद करना। भावार्थ देखें। कवि ज्ञान प्राप्ति में सधे साधकों को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि अर्थात कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चितता पूर्वक चलते रहो। ये संसार कुत्ते के समान है, जो हाथी के चलने पर भौंकता रहता है बिना किसी बात के, और हाथी अपना मार्ग साधता रहता है। इसी प्रकार हाथी के प्रकार आपको भी चलते रहना है। ये संसार कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलते देखकर भौंकता रहता है। अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, परंतु उसे दुनिया के लोगों की निंदा यानी दुनिया के लोग जो बुराई करते हैं उसे उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। आशा है कि आपको ये 2 साखियाँ बहुत अच्छे ढंग से समझ आई होंगी।